माझ्या माहितीनुसार विश्वसनीय सूत्रानुसार असं कळतंय, काल राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचे कुटुंब एकत्र जेवणाकरता जमले होते. त्यांचे गेट टुगेदर होतं आणि त्या गेट टुगेदरला संजय राऊत यांना बोलवलं नव्हतं आणि म्हणून ते रागात होते, नाराज होते आणि म्हणून सकाळी राजसाहेबांबद्दल असं वक्तव्य त्यांनी केलं. आणि आता राजसाहेब भडकलेत म्हणून आता घाबरलेत. त्यांना मोठा धक्का बसलेला आहे आणि धक्क्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करावं लागलेलं आहे, कारण त्यांना काल जेवणाला बोलवलं नव्हतं आणि त्यामुळे त्यांची ती नाराजी आहे ती सकाळी त्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त झाली. सर, मुंबईच्या शिवसेना नगरसेविका आहे नाजिया सोफी यावर जीवघेणा हल्ला झालेला आहे अशी माहिती समोर येते. कुठल्याही महिलेवर जर अशा प्रकारचा हल्ला होत असेल तर चुकीचं आहे. ते जो कोण हल्लेखोर आहे त्याच्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे. इसी को लेकर देखा जाए तो राजेंद्र विचारे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन निकाला जा रहा है। आप भी जिस तरीके से उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, कभी किस साल का भ्रष्टाचार है और क्या कुछ उसकी जानकारी आपके पास? 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, ये परिस्थिति राजन विचारे की है. उसको क्या अधिकार है किसी को भ्रष्टाचारी कहने का? धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने 96 में इनके ऊपर आरोप किया ये लोग भ्रष्टाचारी है. 41% कॉन्ट्रैक्टर लोगों से घूस खाते हैं, टक्केवारी लेते हैं. आरोप किसका था? माननीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब का. उसके ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने कमेटी लगाई, नंदलाल समिति का अहवाल आया, उसमें साबित हो गया 41% कमीशन खाते ये लोक प्रतिनिधि और उनका बॉस था राजन विचारे, जिसके खुद के ऊपर आरोप हुआ था. भ्रष्टाचारी करके प्रूव हो गया. शिवसेना के मुख्यमंत्री ने जो समिति चुनी थी, धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो आरोप किया था उसमें राजन विचारे भ्रष्टाचारी प्रूव हो गया और वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है भ्रष्टाचारी है करके. आप तो अधिकृत भ्रष्टाचारी है. दिघे साहब ने आरोप किया, अब तुम नहीं बोलेंगे ना तो दिघे साहब झूठे बोले क्या? उनके साथ में चलने वाले केदार दिघे को पूछो कि दिघे साहब झूठ बोले क्या, उसका स्पष्टीकरण दो पहले. और खुद ही मेयर था तब वो ठहराव करके लिया कि ये नगर सेवकों के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए. ये जो ठहराव था वो दफ्तरी जमा किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. ये परिस्थिति राजेंद्र विचारे की है. जितेंद्र आव्हाड अभी बोल रहे आघाड़ी की बात कर रहे, उन्होंने राजेंद्र विचारे भ्रष्टाचारी है, नंदलाल समिति में शामिल है, ये बैनर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने लगाए थे. वो सच है कि झूठ है? जितेंद्र आव्हाड को पूछो. इनको क्या अधिकार है दूसरों को भ्रष्टाचारी कहने का? आपकी पूरी राजनीति, आपका पूरा करियर थानेकर वासियों को मालूम है. आपको अधिकार नहीं है दूसरों को भ्रष्टाचारी कहने का. आप खुद ये भ्रष्टाचार के आरोप में, और आरोप किसने लगाया था? धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने लगाया था. उन्होंने समिति की चुनाव किया था और वो समिति ने अपना रिपोर्ट सरकार के पास जमा किया, उसमें आप भ्रष्टाचारी है ये साबित हुआ है. आपको क्या अधिकार है? यूपीडी के सांसद संजय राउत सुबह पत्रकार परिषद में इसके दौरान उन्होंने ऐसा कहा कि राज ठाकरे की भी इच्छा है कि कांग्रेस के साथ जाने की. जिस तरीके से बयान आने के बाद कहीं ना कहीं मनसे में भी जो है खलबली मच चुकी है. राज ठाकरे ने भी कहा कि मेरी तो इसको इच्छा नहीं थी. अब वो अस्पताल में एडमिट है, तो आप क्या सुझाव देना? देखो, मुझे इतना मालूम है कल से संजय राउत बहुत नाराज है. कल उद्धव ठाकरे और राज साहब ठाकरे दोनों की फैमिली खाना खाने के लिए उनका गेट टुगेदर था, लेकिन संजय राउत को वो खाना खाने के लिए नहीं बुलाया था. ना बुलाने की वजह से संजय राउत नाराज है और इसीलिए राज ठाकरे जी की खाट उन्होंने डालने की कोशिश की है. सुबह राज ठाकरे जी के मुंह में गलत तरीके का जबान, गलत तरीके की बातें अपने मुंह से वो बोले राज ठाकरे जी के नाम पे. इसीलिए क्योंकि कल उनको खाने के लिए नहीं बुलाया था दोनों फैमिली ने, इसीलिए वो नाराज है. इसीलिए इसी तरह की बातें उन्होंने किया और मुझे तो लगा कि अभी अस्पताल में भी वो भर्ती हो गए हैं.
नाराजगी की वजह से उनको बहुत सदमा पहुंचा है और उसी के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सर, मुंबई के शिवसेना की महिला नगर सेविका नाजिया सोफिया पे जिस तरीके से अटैक हुआ मुंबई में, उसको किस तरीके से देखते हो? देखो, किसी भी महिला के ऊपर अटैक होना गलत है। जो किया हो तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर, लालू प्रसाद यादव हो या पूरा प्रसाद परिवार जो है उनके ऊपर IRCTC घोटाले में जो है साबित हो चुके हैं, जिस तरीके से बिहार में चुनाव भी हो रहे हैं। अभी देखो, लालू प्रसाद के ऊपर क्या आरोप अभी साबित होने के बाकी है। वो तो खुद अंदर जाके आए हैं, आरोपी है, आरोपी रहने वाले, उनपे क्या फर्क पड़ने वाला है। आरोपी है, सबको मालूम, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो भ्रष्टाचारी है, सबको मालूम है।